किस्मत एक किताब की तरह होती है जो लिखी तो होती है लेकिन उसे सही समय पर समझने की भी ज़रूरत होती है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो कि ना सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि एक गाइड भी हैं जो ज़िंदगी के रास्ते को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मनदीप चौहान जी जो इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन के मेंबर भी हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु जैसे कई फील्ड्स में एक्सपर्ट भी रखते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी के प्लैनेट्स और कर्मास को समझकर लाइफ को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे सुधारा जा सकता है। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ्ता खान और आप देख रहे हैं स्टोरी मेकर्स। सर, शुरू करते हैं आपके सफ़र से। आपका एस्ट्रोलॉजी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी मैम, एस्ट्रोलॉजी में ना मेरी पूरी फैमिली में कोई भी पर्सन नहीं है, इवन पूरे खानदान में कोई भी पर्सन नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी में हो या ऑकल्ट से जुड़ा हो किसी भी वे से। प्रैक्टिकली मेरा इसमें आने का रीज़न सिर्फ इतनी सी चीज़ की थी कि लोगों को ना इसमें बहुत सारी चीज़ों में मिथ में फंसाया जाता है। जैसे काल सर्प दोष किसी को बता दिया या मंगलिक दोष बता दिया या कोई बड़ी बड़ी पूजाएं बता दी या महंगे महंगे जेमस्टोन्स भेज दिए। वो सब चीज़ें अच्छी थी। मैंने ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे जिन लोगों ने ना अपने एक टाइम पे जाके जब दे हैव स्टार्टेड कि एस्ट्रोलॉजी सिखाना शुरू करते हैं या लोगों को कंसल्टेशन देना शुरू करते हैं, ऑन दैट टाइम उन्होंने इस चीज़ को वो क्या अपोज किया कि नहीं करना चाहिए। और लिटिल उन्हीं लोगों की जेमस्टोन्स की दुकानें दिल्ली में या बाकी सिटीज़ में हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी वहाँ पर। और ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, डेली बेस पे उनको ऐसी चीज़ें बेची जा रही हैं। इसीलिए आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी एक मिथ भी बन गया है। एस्ट्रोलॉजी मिथ इसलिए बन गया बिकॉज लोगों को ये लगता है कि ये ईजी मनी है। बिल्कुल, किसी को कुछ भी बोल दो, 100 रुपये की किताब लो, उपाय बोल दो, तो लोगों का थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया है। बट इन एक्चुअल वे अगर आप एस्ट्रोलॉजी को देखोगे, इट्स अ डिवाइन साइंस। अगर आपको आती है तो अगर आपके सामने एस्ट्रोलॉजर बैठा है तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट यू, अबाउट योर लाइफ, अबाउट यस। तो नो डाउट देखो, जो भी चीज़ें बनी हैं, जो साइंस है, अब लोग मिथ बोले बट एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी इज टोटली साइंटिफिक कैलकुलेशंस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और प्लैनेट्स ही हैं आपके लिए जो हमेशा काम करते हैं 24/7। आप उसको बिलीव करो या ना करो। तो जब मैंने इसमें एंट्री ली थी तो मेरा फर्स्ट मोटिव यही था कि आई शुड नॉट फॉलो दीज ऑल मिथ्स। मैं इनको क्लियर करूँ, कॉमन लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें बताऊँ या दिमाग में जो मिथ है उनको निकालूँ, उसको लेकर मैं इसमें आया था। और मेरी कोशिश थी सबसे पहले लोगों को सिखाऊँ। तो मैंने लोगों को टीच किया, समझाया। और मेरा कोई भी स्टूडेंट किसी को जेमस्टोन वो नहीं करता, रेकमेंड नहीं करता, कोई भी स्टूडेंट। और एक प्रॉब्लम रहती है कि फास्ट कैलकुलेशन होती है किसी भी चीज़ की। I can also see कि आपने जेमस्टोन्स पहने भी हुए हैं। आई डोंट वेयर, मैं नहीं पहनता। ओके। क्योंकि एक तो लोगों की जो कॉमन लोग जो पहनते हैं उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो ओरिजिनल वो नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, बिकॉज ओरिजिनल जेमस्टोन्स आर कॉस्टली। अगर आप ओरिजिनल लोगे तो 90% तो सारे ग्लास से, कलर्ड ग्लास से बने हुए हैं या बैंकॉक से होते हैं, बहुत इजीली जो लैब में बनते हैं। और लोगों की जो जेमस्टोन की जो असेसमेंट्स हैं ना, वो इतनी गलत हैं कि कॉमन पर्सन को पहली बात तो ये पता नहीं है क्यों पहना है। एंड सेकंड थिंग, अगर आप किसी पर्सन को कॉमनली अगर पूछोगे कि कौन सा जेमस्टोन पहन ले, जिसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो एमरल्ड दे देगा पन्ना या सफायर दे देगा, यानी कि पोखराज। तो 90% लोगों ने यही 2 ग्रीन और येलो वाला स्टोन पहन रखे होते हैं। तो वो भी रियल नहीं होते हैं बहुत टाइम, वो भी रियल नहीं होते। बट इन एक्चुअल लाइफ अगर आप देखोगे ना, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, एक्चुअल में अगर आपको पेरेंट्स समझ आते हैं तो इसके बिना भी तो लाइफ चल सकती है। आपकी कितने पेरेंट्री कंडीशंस होंगी, कितने उपाय होंगे, कितने डे रूटीन की आपकी चीज़ें होंगी जिसके थ्रू आपको एनर्जीज बैलेंस करना आना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर भी इंजेक्शन लेके चल रहा है और नेक्स्ट वाले को भी इंजेक्शन ही लगाना है। अगर मेरी डोज खत्म हो गई किसी भी चीज़ के लिए तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहा? वही चीज़, दिस इज़ द ओनली थिंग। इसीलिए मैं खुद उस चीज़ को बिलीव नहीं करता, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे आप उन चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। डे रूटीन की बहुत सारी बातें हैं, नॉर्मल रूटीन पे आप पेरेंट्स को ठीक करो अपने, उस हिसाब से चलो, कोई इशू नहीं है। इवन तो आपके जो कलर्स हैं, जो आप वेयर करते हो, कपड़े हैं, वो भी आपको बहुत इम्पैक्ट करते हैं हर चीज़। आपने प्लैनेट्स को ठीक करने की भी बात करी है। हाँ जी। आप तो चलो एस्ट्रोलॉजर हो, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है। वो कैसे प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं? ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्लैनेट ख़राब कौन सा है। करेक्ट, तब तो उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, एक है बैलेंस करना, एक होता है ठीक करना। अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप केमिस्ट के पास जाते हो और आप सारी की सारी मेडिसिन इकट्ठा बाय कर दो, एक पिंक वाली गोली दे दे, एक ब्लू वाली दे दे, या डिस्प्रिन भी दे दे, या ये भी दे दे, वो भी दे दे। आप ऐसा नहीं करते।
तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आपको पता होना चाहिए आपको हेडेक हो रहा है, बीमारी किस आपको चीज़ फीवर है, आपको थ्रोट एक है, बॉडी एक है, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। जी। जब आपको ये चीज़ समझ आ गई, आपको ये पता चल गया प्रॉब्लम कहाँ पर है। ऐसे ही प्लैनेट्स में ना सिम्टम्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन पर्सन जो है इज़ सफरिंग विद थॉट प्रोसेस, नेगेटिव है या नींद नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन का मून खराब होगा। बिकॉज मून इज़ योर थॉट प्रोसेस, आपकी मन की जो शांति है दैट इज़ मून, वन पार्ट। दूसरा पर्सन है वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं टिक रहा। तीसरा पर्सन आता है मेरे पास रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप की दिक्कत है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं दिस इज़ ऑल कनेक्टेड विद वीनस, शुक्र का जो वो चीज़ होती है। अब एक पर्सन बोलता है कि जी मुझे काम नहीं मिल रहा या मेरे काम में दिक्कत आ रही है, दैट इज़ सैटर्न, शनि है। इसी तरह से हर प्लैनेट का एक डिफरेंट काम है, डिफरेंट चीज़ है। अब कॉमन लाइफ में तो इन्हीं ग्रहों से जुड़ी हुई आगे कॉमन लोगों की लाइफ के चीज़ें हैं। एनिमल्स को भी आप फीड करो या फिर आप इन ग्रहों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आप हेल्प करो। अच्छा, या फिर देयर आर लॉट ये ऑफ रेमेडीज सोल्यूशन है आल्सो। इनका अपने प्लैनेट्स को ठीक करने। मैम एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अबाउट कि आप सुपरस्टिशियस बन जाओ, वहमी बन जाओ किसी भी चीज़ पे। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बहुत सारे लोगों का भला होता है। करेक्ट। ठीक है, अगर मैं मान लो कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोला कि आप 4 थर्सडे या 10 थर्सडेज आप 12 रोटी कुत्ते को डालो, हम कुत्ते को फीड कर रहे हैं ना, भला हुआ ना। अगर मैं दूसरी कंडीशन पे आपको बोलूँ कि गो टू द ब्लाइंड केयर सेंटर और वहाँ जाकर आप उनको फीड करो, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? फीड कर रहे हैं ना किसी को। अगेन क्या चीज़ है कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ बोली है तो आप थ्रू दैट एस्ट्रोलॉजी रेमेडी आप माइंड में सोचो, उस चीज़ के थ्रू आप वो कर रहे हो। एंड ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी ये प्लैनेट्स के थ्रू जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो रेमेडीज़ का मतलब सिर्फ इतनी सी चीज़ की होती है कि या तो आप उसकी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, न्यूट्रलाइज कर रहे हो, या उसको एक्टिवेट कर रहे हो। 3 ही वेज होते हैं। ओके, मान के चलें अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मेरे को डीप थिंकिंग की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, ठीक है, आपने बोला मेरा मून खराब है, बिल्कुल, तो मैं उसको बैलेंस कैसे करूँगी या उसको ठीक कैसे करूँगी? देखो मून का जो मेटल होता है दैट इज सिल्वर। मोस्ट ऑफ द टाइम कंडीशंस क्या होती है हम लाइफ में, जैसे मून अगर मान लो खराब है तो डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक होती है। रात को घंटों बैठ के रोते रहना, ओवर थिंकिंग थॉट प्रोसेस होते रहना, कोई थॉट दिमाग में आ गया वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी बेसलेस बातों पे। लेट गो करना है तो बहुत बड़ी बात पे कर देंगे, दिमाग में फंसनी है बात तो छोटी सी बात फंस जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द मून। अब सॉरी टू से दिस बट मैक्सिमम फीमेल्स बोलेंगे हमारे साथ होता है ये चीज़। एंड दिस इज मी, यू आर टॉकिंग अबाउट मी, यस। तो उस कंडीशन में देखो मेटल का यूज़ कॉमन लाइफ में आप करो। आप सिल्वर का ग्लास यूज़ करो पानी पीने के लिए, सिल्वर थोड़ी वेयर करो अपनी नॉर्मल रूटीन के लिए। पॉसिबल है तो चांदी की थाली भी यूज़ करो, खाने के लिए प्लेट यूज़ करो। जितना आप उसके मेटल को यूज़ करोगे अपनी डे रूटीन में उतना ही आपका मून बैलेंस होगा। ओके। इन एनी केस कॉमन पर्सन कोई भी है अगर बोलता है कि दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आप दूध का पैकेट ले लो 20-22 रुपये का आ जाएगा, मंदिर चले जाओ शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दो, अगेन आपका मून बैलेंस हो जाएगा। ओके। एस्ट्रोलॉजी क्या ये एक साइंस है या एक बिलीफ सिस्टम है? साइंस एंड बिलीफ सिस्टम दोनों एक ही चीज़ पे है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। साइंस एक प्रैक्टिकल चीज़ हो जाती है सर, और एक बिलीफ होता है कि हम बिलीव करते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी आती है, ठीक है, हम बिलीव करते हैं कि हम सामने वाले को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। पर सामने वाला क्या आप पे बिलीव करता है? हाँ बिल्कुल करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर जिसने बल्ब का आविष्कार किया था लाइट का, अगर उसको नहीं पता होता तो वो 1000 बार फेल होकर लास्ट टाइम में सक्सेसफुल नहीं होता। उसका बिलीफ सिस्टम था विद साइंस। और जहाँ तक बात रहेगी एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी सिस्टम ओनली। अगर आप सोलर सिस्टम पे अगर आप बिलीव करते हो, ऑफ कोर्स एवरीवन डज, यस, और उसी चीज़ के थ्रू अगर उनकी एनर्जीज अगर हमें इतनी इफेक्ट करती हैं किसी भी चीज़ पे, एस्ट्रोलॉजी भी उसी के थ्रू ही है। देखो ना मानो तो किसी चीज़ में कुछ नहीं है, फिर साइंस भी कुछ नहीं है उस चीज़ पे, अगर ना मानो तो। और अगर आप मान रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी भी है, फिर साइंस भी है। मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ, मेडिकल के पीछे साइंस जो वर्ड यूज़ हुआ है, ये जो चीज़ें जो साइंस आज की डेट में मेडिकल साइंस जो डिकोड कर रही है, ये चीज़ें हज़ारों सालों पहले शास्त्रों में बता दी चुकी हैं जी, पहले से बताई गई हैं। आप साउथ में चले जाओ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की फोटोज़ मंदिर के वॉल्स पे बनी हुई हैं। ओके, 2200-2300 साल पुराना मंदिर होगा। ओके, तो इतनी देर पहले कैसे पता था उनको कि ये चीज़ होती है? अभी तो पूरी की पूरी बॉडी के ऑर्गन्स भी साइंस को समझ नहीं है कि हमारी बॉडी में कहाँ पर क्या खाएंगे, आप क्या करेंगे, तो कौन सा आपको नई बीमारी पैदा हो रही है, लोगों को पता ही नहीं है अभी। लेकिन ये सब चीज़ें बोली गई हैं। एक बहुत पुराना एक ग्रंथ है लिखा हुआ जिसमें मेडिकल साइंस की बहुत सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट दी गई हैं। आप एलोपैथी को पकड़ लो आज की डेट पर, जो नॉर्मल मेडिसिन है वो डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकती, आयुर्वेद कर सकता है।
रिवर्स। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि हमारे शास्त्रों में ना देखो, सनातन की अगर हम बात करें, देर इज़ नथिंग विदाउट अ लॉजिक। अगर फीमेल्स पुराने ज़माने में अगर बिंदी लगाती थी ना, तो वो इसलिए लगाती थी कि उनका मंगल अच्छा रहे और वो अपने किसी और पर्सन की तरफ मोहित ना हो, फोकस्ड रहे। ओके, ठीक है। अगर ये मुझे चूड़ियाँ आज पहनती पता थी, चला। खैर, अगर चूड़ियाँ पहनती थी वो इसलिए था कि उनकी फैलोपियन ट्यूब्स में कोई दिक्कत ना आए, बिकॉज ये यूट्रस का हिस्सा है, फैलोपियन ट्यूब्स का हिस्सा ये होता है, ओके, तो वो प्रेस होता है ना बार बार चूड़ियों से, तो अगर राइट, कोई दिक्कत होती है इसीलिए पहले साल में या पहले 2-3 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती थी। आज की डेट पे चूड़ा उतार के साइड पे हर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, माएँ चूड़ियाँ नहीं पहनाती बच्चों को, जी। तो मैक्सिमम दिक्कतें कहाँ आ रही हैं आज की डेट पे, कंसीविंग ही नहीं हो रही। आने वाले Correct. टाइम पे 60-70% रेशो IVF पे चला जाएगा, नॉर्मल बच्चे होना ही बंद हो जाएंगे, राइट, बिकॉज हम आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उनको हम उनको पीछे छोड़ छोड़ते रहे जा हैं। रहे हैं। राइट, राइट, और फॉरेनर्स देखो अभी कुंभ में कितने आए हैं, हाँ, वो फॉलो हमें कर रहे हैं, हम उनको कर रहे हैं, वो इस तरफ से ग्रो कर रहे हैं हमारी संस्कृति के थ्रू, और हम जी। भागते जा रहे हैं। राइट, ये चीज़ है। वेल सेड। वैसे जो हमारे प्लैनेट्स हैं और जो कहा जाता है कि कर्मास, क्या वो सच में हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं? इस कर्म में किया ना, इस लाइफ में जो कर्म किया है, उन चीज़ों की डिलीवरी इस टाइम पे नहीं है। इट्स नॉट अ जोमेटो और स्विगी वो इस जन्म में नहीं होगा। जो आपकी एक बर्थ चार्ट बन के आ गया ना आपके पास, वो आपका पास्ट लाइफ से चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, उसी वजह से जो हमारा जो बर्थ चार्ट के पेरेंट्स जी। है ना, वो पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से है। इसीलिए आपकी लाइफ के स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी सफरिंग्स होती हैं लाइफ टाइम, या आपके गेन्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ कर्मास, कर्मास। पास्ट लाइफ कर्मास। लोग अगर प्रेजेंट लाइफ की बात करें ना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, या किसी भी तरह की आपकी जो कर्म है वो सब हमारे चीज़ें में record कहते हैं हो कि रही देयर आर टू एंजल्स, अ गुड एंजल यहाँ पे है और एक बैड एंजल यहाँ पे है, और भगवान और डीड्स शैतान। डीड्स लिखे जा रहे हैं। हाँ, राइट, ठीक है। अब देखो कंडीशंस क्या चीज़ है ना, मतलब इंसान की सोच जो होती है वो चलती है बिलीफ सिस्टम पे। आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे बिलीफ सिस्टम उतना अपना वो कर लो, तो उस चीज़ पे आप उसको मानना शुरू कर दोगे। बिल्कुल, हम लोग रिलीजन्स के पीछे भागते हैं, है ना, हम लोग क्या सब भागते हैं, वर्ल्ड में हर जगह पे है। आप एक चीज़ सोचो कि अगर किसी बच्चे का अगर मान लो जन्म हुआ है हिंदू परिवार में, उसको कोई मुस्लिम फैमिली अडॉप्ट कर दे, या मुस्लिम परिवार में किसी का जन्म हुआ उसको हिंदू फैमिली अडॉप्ट कर ले, उसको पता चलेगा लाइफ में कभी भी? उसका बिलीव कहाँ होगा? जिस फैमिली में जैसे रिचुअल्स उसके शुरू से एंड तक उसको दिए गए हैं, बिल्कुल, दैट्स अ बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम वही Yeah. होगा। सेम वे अगर हम लाइफ की बाकी की चीज़ों की बात करें ना, कर्म की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, वो सारी चीज़ें डिपेंड क्या करती हैं कि आप बिलीव क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पे। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अबाउट टू चेंज एनीथिंग, इट इज़ अबाउट रेन हो रहा है, आपको अम्ब्रेला दे देंगे, कम से कम आपका सिर नहीं भीगेगा, आपके पैर भीगेंगे कम सिर्फ उस कंडीशन। एस्ट्रोलॉजी आपको डीकोड करना सिखाती है कि वो चीज़ है, एक गाइड है बेसिकली, हाँ, रोड मैप। कि जिंदगी जीने का एक तरीका बताती है। astrology जिंदगी आपको लिखी हुई बिल्कुल। है, बस उसको आसानी से बिल्कुल कैसे ठीक है। जीना है, उनके क्या नए तरीके फॉलो किए जा सकते हैं, Right. थ्रू एस्ट्रोलॉजी हम वो सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ये अपना प्रोफेशन लाइक अभी भी आप फॉलो कर ही रहे हो, लोग आते होंगे आपके पास, बिल्कुल। सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे बात होती है? करियर, लव लाइफ या हेल्थ? 3-4 चीज़ें मेजरली हैं। एक तो करियर, टॉप रेटेड कौन सा है? टॉप रेट पैसा मनी, सबको पैसा कमाना है। हाँ, पैसा ही मेजर चीज़ें हैं जिससे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है। एंड एक ना जन्नत मूवी अगर आपने देखी हो, जन्नत मूवी में एक डायलॉग है कि जिस घर में पैसा ना हो, प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है तो वो एक्चुअल लाइफ है। आप बहुत इस पे सारे तो मैं करेक्ट भी नहीं बोल सकती वैसे क्योंकि कंडीशन पता क्या चीज़ है, आप नॉर्मल लाइफ में देखो अंडरस्टैंड करोगे ना, पैसा इज़ नॉट दैट मैंडेटरी कि इससे रिलेशन चले, बट रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इससे आती हैं। और सबसे बड़ा पैसा है। हाँ, नहीं, सबसे बड़ा नहीं बोल सकते, सबसे बड़ा कर्म है, लेकिन जो कंडीशंस पैसे की है ना, उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर होगी आपकी उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्योंकि बहुत घरों में ना कलेश इस वजह से भी हैं कि खर्चे पूरे नहीं होते, उस वजह से भी रिलेशंस टूटते हैं। चलो मैं पिन पॉइंट नहीं करता उस चीज़ को, बट पैसा एक चलो मेजर क्वेश्चन है। सेकंड इज रिलेशनशिप, और थर्ड चीज़ होती है पॉलिटिक्स, वो चाहे परिवार में हो या फिर आपके देश में हो। करियर में हो। देश में तो नहीं, करियर में। अच्छा, देश वाले नहीं आते आपके पास? आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, उन चीज़ों पर बातें होती हैं, उनसे भी होती हैं, बट चलो वो सेपरेट पार्ट हो जाता है। बट कॉमन पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है इन चीज़ों की,
ओके, आज के टाइम पे अगेन बिलीफ सिस्टम की बात हो रही है, सोच की बात हो रही है, लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में क्या सोचते हैं? देखो, पॉडकास्ट, रील्स या वीडियोस इतनी, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, कोई उसमें इशू नहीं, वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं नहीं, कि हम सुन रहे हैं। कोई भी पर्सन आज की डेट पे कुछ भी बोल रहा है। मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था किसी लेडी से कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, वो अंडरवेयर बांध के उनके यूज्ड आप कहीं पे वो कर दो। ये सुना है मैंने देखा भी है। करेक्ट। तो चलो, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग, मैं किसी को नहीं बोल रहा। अब लोगों ने उसको कॉपी कर करके आगे रील्स बना दी हैं। मतलब आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो ना, वो करो, आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट इट शुड बी ऑथेंटिक। आप कुछ भी चीज़ें बोलो, कुछ भी चीज़ें बात करो, उसके पीछे लॉजिक होना ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ की बात करो, अगर परफ्यूम की अगर बात करते हैं हम तो, या इत्र की बात करते हैं हम, तो उसके पीछे एक लॉजिक है। शुक्र हमेशा अच्छी, साफ सुथरी, खुशबू वाली जगह से आता है, इसलिए उसको शुक्र बोला जाता है। शुक्र की चीज़ें आप कोई भी देख लो, वो हमेशा आपको सुंदर मिलेंगी। फीमेल्स भी शुक्र है। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। ठीक है, तो आप चीज़ों को देखो, लाइफ की जो कंफर्ट वाली चीज़ें हैं, आप हमेशा सुंदर चूज करोगे। आपकी गाड़ी जो है, लग्जरी गाड़ियां हैं, वो सारी की सारी शुक्र होती हैं। कपड़े आप घर बनाते हो, वो भी शुक्र भी है, वो भी शुक्र है, कपड़े भी वो हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए है, आप कौन सी चीज़ कर रहे हो, ये सारी की सारी रेमेडीज की कंडीशन पर होना चाहिए। ओके। बट तो लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी की कंडीशन में कुछ भी, मतलब उनको लॉजिक नहीं पता किस चीज़ के पीछे, उनको काउंटर क्वेश्चन हो जाए वो आंसर नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह से। प्रैक्टिकल कंडीशंस क्या चीज़ है, जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन से प्लैनेट से किस तरह की एनर्जी आती है और कौन सा प्लैनेट किस तरह की चीज़ों को कनेक्ट करता है। मंगल की 2 राशियां हैं, एक अग्नि राशि है, एक जल राशि है। ओके। लोग दोनों मंगल को आग की तरह मानते हैं। 8 नंबर राशि जल तत्व की है, 1 नंबर राशि अग्नि राशि है। ओपनली आप किसी का भी चार्ट देख लो, जिसकी कुंडली में भी मंगल 1 नंबर राशि का होगा, कहीं पर भी बैठा, उस पर्सन को गुस्सा बहुत आएगा। ओके। और मंगल 8 नंबर की राशि में होगा, वो बंदा फ्रस्ट्रेट बहुत होगा। फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में फर्क है। एक है बंदा अंदर अंदर ही घुट रहा है, और दूसरी तरफ है बंदा सबकी बैंड बजा रहा है, गुस्सा बाहर निकाल रहा है। तो वो दोनों में फ़र्क है उन चीज़ों में। अब आप लॉजिक समझोगे तो कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि एक जगह पे उसका नेचर जो साइन का है वो मिक्स हुआ, दूसरी जगह पे प्लैनेट का जो राशि के साथ था वो चीज़ मिक्स हुई, तो रिजल्ट तो आपके सामने ही आएगा ना। आप रैंडमली किसी भी पर्सन को पूछ लो, मिथ होगा लोगों के लिए, बिकॉज उनको सही एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मिले। तो चलिए मान लिया उन्हें सही एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मिले, आपने इतनी सारी बातें कही, क्या ये जरूरी है? बैक ऑफ द स्क्रीन जो आपसे बातें हुई, आपसे डेट ऑफ बर्थ ली गई थी, नाम पूछा गया था, या कुंडली खोली गई थी आपकी, कुछ पूछा गया था आपसे? नहीं, ना मैंने कुछ बताया ना आपने कुछ पूछा, बट मैंने बताया ही था। हाँ, वहाँ से इंफॉर्मेशन आई, चीज़ें आई। तो कितने % चीज़ें उसमें से राइट थी? 80% राइट थी। तो इट मीन्स कि जो कंडीशंस थी, जो एस्ट्रोलॉजी की कंडीशंस होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो वर्क कर रही हैं हर किसी के लिए। अगर आपकी जगह पे कोई और पर्सन भी मिलता, वो चीज़ें काम करती ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही बात पर आती हैं कि आपने रिसर्च कितनी की है, या आप चीज़ों को कितना प्रैक्टिकली आपने किया है। एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स, वो चीज़ों पर मैटर करता है। चलिए, लाल किताब, ये क्या चीज़ है? लाल किताब डिफरेंट मोडालिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसको थोड़ी सरल भाषा में अगर हम इसके बारे में बात कर ज्योतिष का ही, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या नाड़ी ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, ऐसे ही ज्योतिष की एक अलग साइंस है लाल किताब। लाल किताब लिखी तब गई थी जब उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज होती थी, पंजाब में लिखी गई है, फगवाड़ा के पास जी। तो लाल किताब को मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि लाल किताब इकलौती ऐसी एस्ट्रोलॉजी की बुक है जो जागृत है, यानी कि अगर आपके घर पे पड़ी है तो वो आपको असर देगी। लाल किताब इज़ नोन अबाउट कि आपकी कुंडली में मिथ साइड पे करके आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन लाल किताब देती है, आपको हर चीज़ का देती है। छोटी छोटी उपाय करके, 10 रुपये का, 1 रुपये का उपाय करके भी आपकी लाइफ के सोल्यूशन होते हैं। डेथ के अलावा हर चीज़ का सोल्यूशन है, लाल किताब ये बोलती है जी। लाल किताब जो ओरिजिनल मेथड्स हैं उन्हीं पर चलती है, उन्हीं का मतलब है कि मिथ्स नहीं है लाल किताब में। जैसे सो एंड सो कंडीशंस, लाल किताब में अपना एक वर्षफल का सिस्टम है कि आपके हर बर्थडे पे आपका एक डिफरेंट चार्ट बनता है। लाल किताब दशा पे नहीं चलती। अच्छा, ऐसा होता है? लाल किताब की अपनी दशा, हाँ जी। तो वो कंडीशंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, नाड़ी ज्योतिष से बिल्कुल अलग सिस्टम पे चलती है। तो लाल किताब की एक्यूरेसी जो है वो डिफरेंट है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी, और काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत राइज किया है लाल किताब से, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। आपने अपनी फैमिली में किसी कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करी है थ्रू लाल किताब? एस्ट्रोलॉजी में पहली चीज़ ये है कि आप खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए यू कांट यूज़,
या नहीं कर सकते। हाँ, साल में कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं जहाँ पर आप ओपन कर सकते हो, बट उपाय खुद के लिए नहीं होते। मैं उपाय नहीं करता खुद के लिए, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं करता। आप अपने फैमिली में किसी को खुद उपाय दे दो, वो लगेंगे भी नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज़ टू हेल्प अदर्स, ह्यूमैनिटी, ठीक है। खुद के लिए नहीं है। अभी हमने बात भी करी इस बारे में कि जो तारीख है, जन्म तारीख है या नाम है, इससे हम डेटा निकाल सकते हैं। इसके और भी तरीके हैं? एस्ट्रोलॉजी में देखो, जो आपने बोला दैट इज न्यूमरोलॉजी, उसमें आप नेम ले लो या डेट ऑफ बर्थ ले लो। इफ वी टॉक अबाउट अदर पार्ट, उसमें नहीं, एस्ट्रोलॉजी में नहीं, हम नेम और नेम इज नॉट रिक्वायर्ड इन एस्ट्रोलॉजी। बर्थ डेट, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें चाहिए। 3 चीजें, बर्थ डेट, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीजें इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। अभी इन 3 चीजों से आपका एक बर्थ चार्ट बन के आता है, ठीक है, जिसमें आपके 9 प्लैनेट्स हैं, 12 साइंस हैं, 12 हाउसेज हैं। उसके थ्रू यू कैन डीकोड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कि किसकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके घर में कहाँ पर क्या होगा, कैसी कंडीशंस होंगी, आपके घर में कहाँ पर किस तरह के आर्टिकल्स आएंगे, दैट इज़ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड एज पर योर चार्ट। तो वो कंडीशंस क्या हैं, जब आप उन चीज़ों को जब समझोगे, चीज़ें देखोगे, आपके सामने एक रोड मैप जो है ना, आपको वो पढ़ना आना चाहिए, आपकी सारी लाइफ डिकोड हो सकती है। पढ़ना आना चाहिए, तो क्या हर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए? नहीं, देखो, सीखनी चाहिए, आप प्रोफेशनली उसमें आ रहे हो, दैट इज वन पार्ट। नहीं, मैं प्रोफेशनली तो बात ही नहीं कर रही हूँ। जिस हिसाब से आप हमें हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स बता रहे हो कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो नहीं कर रहे हैं उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। मेरा मोटिव यही था, जब मैंने स्टार्ट किया था ना एस्ट्रोलॉजी सिखाना, मेरा मोटिव यही था कि एटलीस्ट आपको इतना पता हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा है एस्ट्रोलॉजी में, कि आपको कोई पर्सन बोल रहा है कि ये 3 जेमस्टोन पहन लो, ये पन्ना पहन लो 2 लाख का। तो मार्केट में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं? जेमस्टोन्स है, महंगी महंगी पूजाएं हैं, लोग बोलते हैं मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज ही कर लो, शादी नहीं हो रही है। चलो वो तो नॉर्मल उपायों से चीजें हो जाती हैं, बट लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत बड़ी चीजें बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। राहु केतु जो 2 प्लैनेट्स हैं, अगर उनकी एक साइड पे सारे प्लैनेट्स हो तो काल सर्प दोष बन जाता है कुंडली में। मेरे पास रोज मेरे ख्याल से दिन में, अगर मैं 20 लोगों से भी बात करता हूँ दिन में, या 10 लोगों से बात करता हूँ, उसमें से 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी पूजाएं बेची गई होती हैं जो कुंडली में योग ही नहीं हुआ होता या दोष ही नहीं होता। काल सर्पयोग दोष कुंडली में बनता ही नहीं, लेकिन उसकी पूजा 1.5 लाख की 1 लाख की करवा रखी है। ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, लोग करवाते भी हैं, करवाते हैं। जो परेशान होते हैं तो उनके पास मुझे ऐसा लगता है कि कोई और चारा बचता नहीं है। मैम 2 चीज़ें हैं, अगर तो चलो मैं भूल जाऊँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, भूल गए। एक छोटी सी बात, एक बंदा जो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है ना, वो बंदा पहले से परेशान है, वो पहले से परेशान है, उसको XYZ कंडीशंस की प्रॉब्लम चल रही हैं। मैं भी अगर उसको डरा के ही भेज दूंगा घर पे, तो क्या रिलैक्स हुआ उसका माइंड? आपको तो सिंपल सी बात ये है ना कि आपकी प्लैनेटरी कंडीशन अगर ये बन रही है, तो आई शुड टेल यू कि यहाँ तक का टाइम थोड़ा मुश्किल है, ऐसा ऐसा चलोगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी या रिलैक्स हो जाएंगी। कोई आपको ब्लरी पिक्चर नहीं दिखाना है किसी पर्सन को, आप उसको क्लियर बोल दो कि भाई 2.5 साल लगेंगे तेरे, 2.5 साल तेरा टाइम थोड़ा टफ चल रहा है। बिल्कुल। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि 2.5 साल चल रहा है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन 2.5 साल में बाकी लोग क्या बोलेंगे, आपका ढाइया चल रहा है, आपका 7.5 चल रही है, आपका कंटक चल रहा है, आपकी जॉब चली जाएगी, आपको जेल हो जाएगी, आपकी ये हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा। लोग डराते हैं उस चीज़ के लिए। आपने उन्हें और प्रेशर दे दिया। किनको? जिनको आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो लोग ऐसा करते हैं, मार्केट में फ्रॉड करते हैं। हाँ, हम फ्रॉड तो चलो डिपेंड करता है कि कोई पर्सन करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता, उस पर डिपेंड करता है। बट वो चीज़ें गलत हैं जो किसी पर्सन को बढ़ा चढ़ा के बताई जाए, या फिर दूसरी कंडीशन में जो चीज़ है ही नहीं आपकी कुंडली में, वो चीज़ आपको बता दी जाए। एस्ट्रोलॉजी में क्या हम फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। कैसे? एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबल है फाइनेंशियली ग्रोथ लेना भी, या आपका अप एंड डाउन का टाइम भी, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। 4 प्लैनेट्स होते हैं हमारे लिए, जैसे मून है, देन मर्करी है, देन वीनस है, देन सैटर्न है। चारों प्लैनेट्स का ना अपना अपना एक रोल है। अगर आप घर पे भी जैसे हम अंडरस्टैंड करें, अगर तो घर पे भी खाना अगर बनाना हो, तो खाना सिर्फ और सिर्फ चपाती बनाना नहीं होता, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी। आपको पानी भी चाहिए आटा गूंथने के लिए, आपको गैस भी चाहिए, तवा भी चाहिए पकाने के लिए। तो मल्टीपल क्लब जब होता है, चीज़ें क्लब होती हैं, या इवेंट्स क्लब होते हैं, या प्लैनेट्स क्लब होते हैं, तभी हम उन चीज़ों को सक्सेसफुल वे में आगे कन्वर्ट कर पाते हैं। करेक्ट। आपका कैश फ्लो जो होता है वो हमेशा मून से होता है, चंद्र से होता है। मर्करी जो है वो करेंसी, एंड आपकी जो सोच बुद्धि है, आपकी जो सोच से आप डिसीजन मेकिंग क्रिएट करते हैं अपनी, वो है। सैटर्न इज योर प्रोफेशन, एंड वीनस इज ऑल अबाउट योर फ्रूट। फ्रूट इज जो आपको मेहनत के बाद लास्ट में मिलेगा। ठीक है। तो
इंसान की दौड़ देखो कहाँ पर है। आप पूरी लाइफ में किसी भी पर्सन की आप बात कर लो, जितने भी बड़े युद्ध हुए या कोई भी चीज़ें हुई, वो सारी की सारी इन्हीं चीज़ों के, शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर ही हुई है। तो फ्रूट की कंडीशन कहाँ जाके ख़राब होती है आपकी? जब आपके पास कैश फ्लो यानी कि इन्वेस्टमेंट या उस चीज़ के पास थॉट प्रोसेस, डिसीजन लेने की पावर ख़राब होगी। बुध और चंद्र 2 ग्रह आपके लिए। शनि आपका ख़राब है, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब चल रही है, आप कर नहीं पा रहे हैं काम, या आपकी पॉलिटिक्स बहुत चलती है, जॉब ही नहीं मिल रही है, तो शुक्र कहाँ से एक्टिवेट होगा, पैसा ही नहीं आएगा। तो 4 ग्रह अगर आप ठीक कर लो अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा और 90% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। करोड़पति कैसे बन सकता है इतनी एक्साइटमेंट से? करोड़पति की कंडीशन देखो, जो अगर तो देखो कॉमन पर्सन की अगर हम बात करें ना, जैसे कि मैं एवरीवन इज कॉमन पर्सन, तो मी ऑल्सो एवरीवन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रैकेट क्या है जी। तो ब्रैकेट जो होती है वो ये नहीं है कि आपकी कंडीशंस क्या है। मैंने ना बहुत टाइम पहले एक मंत्र दिया था किसी पॉडकास्ट में, ओम वसुधरे स्वाहा। लोगों ने अनगिनत पैसा कमाया उसको मंत्र का जाप करके, ओम वसुधरे स्वाहा। बहुत वायरल हुआ। किसने Even बहुत कमाया? सारी जिन्होंने जपा या फिर जिन्होंने वीडियोस रील्स बनाई? जिन्होंने जाप किया। ओके। बहुत सारी तो म्यूजिक कंपनीज ने उसका 5-5 मिनट का लॉन्च कर दिया ओके। मंत्र का अपने ऑफिशियल चैनल्स पे। बड़े बड़े नाम है, मैं नाम भी नहीं लूँगा। तो चलो एनीवेज, तो उसमें ना एक नीचे कमेंट आता है, फेक है ये मंत्र, काम नहीं करता। तो मैंने कई बार उनको ना काउंटर क्वेश्चंस करता हूँ, आगे से रिप्लाई करता हूँ कि आप क्या करते हो अपनी लाइफ में। तो रिप्लाई आता है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी 9:30 से 6 की जॉब है, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, मेरी मार्केटिंग की जॉब है, मैं इतने से इतने काम करता हूँ। वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लोग नहीं काम करता बिकॉज उनके लिए नहीं करता है। अगर आपकी ब्रैकेट फिक्स्ड है ना, अगर आप इतनी सी जगह पर आपका एफर्ट है, आप 9:30 से 6 काम करते हो, आपको पता है कि 1 महीने के बाद आपको सैलरी 20,000 ही आएगी या 30,000 ही आएगी। आप इस मंत्र को छोड़ो, आप जिसको मर्जी नीचे ले आओ, जिस मर्जी भगवान का जाप कर लो, जो मर्जी कर लो, आपको सैलरी ही आनी है। ज़्यादा से ज़्यादा बॉस आपको बोलेगा यार बेटा तू बहुत परेशान है, ले 2,000 रुपये और ले ले, या उससे ज़्यादा क्या होगा? करोड़पति तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। तो आपको पहले तो ये सोचना है ना कि आपकी ब्रैकेट क्या है। मैं नहीं बोल रहा हर बंदा बिजनेसमैन बन जाए, बट अपनी ब्रैकेट से बाहर आने की ज़रूरत है। मैम करोड़पति बनने की रेमेडीज हैं। वैसा मनी ग्रोथ किया जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है। मैंने 1-1 महीने में भी लोगों की बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है और 1-1 साल में भी देखी है। डिपेंड्स अपॉन दोनों चीज़ें कि आप कितनी एरिया पे काम करते हो। अब एक पर्सन, मान लो कि कोई भी पर्सन बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री कोई रन करता है, अगर मैं उसको आज की डेट पे बोलूँ ना कि XYZ कंडीशन पे जाके यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर दे, तुझे इतनी टाइम पे जाके ये पैसा मिल जाएगा, ये इतना हो जाएगा, तो वो अपनी पॉकेट के हिसाब से लगाएगा। अगर मैंने इसको बोला ना कि 50 करोड़ रुपए का ये डील कर ले, यहाँ पे जाके तेरी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन है बोल रही है कि 50 करोड़ का ले, 2 साल में ये तुझे 100 करोड़ दे देगा। जी। तो 50 करोड़ के हिसाब से 100 करोड़ कमा रहा है। फाइन, डिकोड क्या किया हमने कि इस टाइम पे तुझे 2 गुना फायदा हो सकता है। मैंने ये नहीं उसको बोला कि इस प्रॉपर्टी को बाय करेगा तो यहाँ पर ये, नो डाउट वास्तु देखा जा सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, बट कॉमन पर्सन की लाइफ में क्या चीज़ होगी, उसको क्या मिलेगा, ज़रा ज़्यादा इंसेंटिव हो जाएगा। पहले तो आपको ब्रैकेट बाहर निकालनी है, फिर अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली चीज़ों को डिकोड करो और जो रेमेडीज आपको रिक्वायर्ड है उसके साथ अपने एफर्ट्स करो। लोग खुद भी डिकोड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सीख सकते हो, सीख लिया आपने तो कर सकते हो। ओके। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि नॉलेज कहते हैं कि वो नॉलेज देते हैं। बिल्कुल। क्या वो सच में नॉलेज देते हैं या मिथ ज़्यादा फॉरवर्ड करते हैं? मिथ ज़्यादा फॉरवर्ड। सॉरी टू से दिस, पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज दी जाती हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा कि आपको प्रॉब्लम हो उसके बाद और आप उनको कनेक्ट करो। ऐसी चीज़ें होती हैं, की जाती हैं, बिकॉज कॉमन पर्सन को तो पता नहीं है ना, उसके लिए तो बहुत बड़ी एक सस्पिशियस सी साइंस है कि वो काम करती है कि नहीं करती है। चलो किसी ने बोल दिया कि जी यहाँ पे फ्लश में ये बहा दो या नदी में ये बहा दो, तो लोग तो कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए कर रहे हैं। करेक्ट। बट जिन चीज़ों का कोई डू एंड डोंट की कंडीशन ना हो वही चीज़ें करनी चाहिए। वी हैव कम टू द लास्ट लैप्स ऑफ दिस शो पॉडकास्ट। जी। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप कुछ 2-4 रेमेडीज बताते हुए जाएं। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी, ठीक है, और आप हमें रेमेडीज बताएंगे। पहला बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने फाइनेंस की बात करी, लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम में। ठीक है, फर्स्ट तो मुझे ये लगता है कि घर में जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारी होती है ना, उसको ठीक करना ज़रूरी है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वहीं से आपकी सेविंग्स होंगी और वहीं से आपका फ्लो आएगा। ओके। फ्लो पैसे का सेकंड हाउस होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारी कुंडली में। अब लोग बोलेंगे वास्तु में साउथ ईस्ट होता है फ्लो के लिए,
लेकिन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है, आपके घर में अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो आपके घर में सेविंग्स नहीं होंगी कभी भी। तो पैसा जो आ रहा है वो एक चीज़ है, लेकिन उसको रोकना दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है वो। और पहली चीज़ कोई भी जनरेट कर सकता है, लेकिन दूसरी चीज़ को रोक पाना या मैनेज कर पाना मुश्किल होता है करेक्ट। उस कंडीशन में। तो एक तो आपका जो घर का जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है ना, अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे एक येलो बल्ब हमेशा ऑन रखो, सो दैट आपकी पैसे की स्टेबिलिटी हो नॉर्थ वेस्ट में। दूसरी कंडीशन, अगर पैसे का फ्लो अगर आपको बढ़ाना है किसी भी वे में, तो आपके घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे आप रेड कलर का बल्ब एक ऑन रखो और एक गाय का घी वहाँ पे ज़रूर स्टोर करो साउथ ईस्ट में। तो ये फ्लो आपका बढ़ेगा इस पैसे के लिए, इस चीज़ के लिए। और क्या रेमेडी चाहते हो आप? ओके, ये तो दे दिया आपने 2 रेमेडीज फॉर फाइनेंशियल कंडीशन। सेकंड है हमारी लव लाइफ। लव लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। मैं वहीं पे आ रही थी कि तो सबकी लव लाइफ तो अलग होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्पेसिफिक आप बताओ। चलो, प्रॉब्लम मान के चले कि स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी नहीं है, आपस में ही एक जगह पे नहीं है। आपस में नहीं है। आपस में नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में मोस्टली बताता हूँ कि कॉमन लाइफ में अगर आप बात करोगे तो नॉर्मली ये होता है, अगर तो दोनों तरफ इक्वल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी भी चीज़ की तो प्रॉब्लम कंडीशन बनेगी। करेक्ट। इसमें पहली चीज़ टाइम हो सकती है, दूसरी चीज़ अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी हो सकती है, और तीसरी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों में एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम होती है। ये तो प्रॉब्लम्स की बात करी। प्लैनेटरी जनरल लाइफ में, ठीक है, रेमेडीज। प्लैनेटरी कंडीशन पे शुक्र ग्रह होता है जो हमारे लिए ख़राब होता है। तो नॉर्मली अगर मान लो कि आपकी रिलेशनशिप कंडीशंस आपस में ख़राब चल रही हैं, तो कोशिश करो कि आप कृष्ण जी के मंदिर में रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ इत्र का और वाइट फूल चढ़ाते रहो। रिलेशनशिप आपके हील होते रहेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी वाइट कलर का आप फूल लो, उस पर इत्र गुलाब का आप छिड़को और वहाँ चढ़ाते रहो। ये कॉमन चीज़ें हैं ठीक करने की कि आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी। नहीं पॉसिबल है आपके लिए दोनों चीज़ें, आप नेवल के आसपास गुलाब का इत्र लगाओ, अंदर नहीं लगाना है, राउंड शेप में लगाना है नेवल के आसपास। नहीं तो वाइट फूल जाके अपने पार्टनर को गिफ्ट कर दो। आई थिंक दैट कैन आल्सो बी रेड दो, रेड वाइट वाला तो माफी के लिए होता है शायद। बट ये भी एक रेमेडी है जो किया जा सकता है। हाँ, एवरीथिंग इज गुड। मतलब अगर तो देखो कोई लड़का अगर मान लो अपनी गर्लफ्रेंड को रेड रोज अगर गिफ्ट कर रहा है तो वो अपना शुक्र ही अच्छा कर रहा है उस चीज़ पे, तो वो रेमेडी हो रही है उसकी, अच्छा ही है वो। चलो शुक्र है, लोगों को पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सबसे बड़ी कंप्लेंट ये होती है। ठीक है जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आप क्या समझते हो इस चीज़ से? काउंटर क्वेश्चन मेरा आपको। ओह, इससे देखिए मैं तो आपके सामने बहुत न्यू हूँ इस फील्ड में, बट मेरा मानना ये मेरा मानना यही है कि प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है लोगों को मेडिकली, इंटरनली हेल्थ इश्यूज बहुत होती हैं, तो उससे रिलेटेड ही कुछ तो होगा समथिंग। बिल्कुल है, ठीक है। देखो जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी ना, एस्ट्रोलॉजी में ये बीमारियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ, रेमेडी भी देता हूँ आपको, चीज़ें भी बताता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैंने एम्स तक के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पढ़ाया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। 63,000 स्टूडेंट्स आई हैव ट्रेंड इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। 63,000। आप 3 मिनट से कम टाइम में पूरी लाइफ की कितनी बीमारियां आपको होंगी, हो चुकी हैं, प्रेजेंट क्या फेस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप डिकोड कर सकते हो अपने एक सिंगल बर्थ चार्ट से। इतनी मेडिकल साइंस आपको 50 टेस्ट करवा के बताएगी, लेकिन कुंडली आपकी बता सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी किसी की भी कुंडली में फॉर एग्जांपल जुपिटर और केतु का अगर कॉम्बिनेशन कहीं पे भी बनता है, आपको लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर आपका वीनस और जुपिटर दोनों प्लैनेट कहीं भी किसी भी तरह से अफेक्टेड है आपकी कुंडली में, तो आपको डायबिटीज़ होना ही होना है आपकी कुंडली में। ठीक है, आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में राहु हो, केतु हो या शनि हो, आपको थायराइड होगा ही होगा, वो फॉर श्योर है। अगर आपकी कुंडली में मार्स आपकी कुंडली में 4th हाउस में है, 7th हाउस में है, तो आपका चेस्ट एरिया या स्टमक का ऑपरेट गारंटेड होना ही होना है। ये कॉम्बिनेशन तो सर किसी के भी बनाए जा सकते हैं, मतलब हर कोई बनाए नहीं जा सकते, वो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड होते हैं, मतलब हर किसी जिसका होगा वो होगा, जिसकी कुंडली में 100% होगा वो चीज़। हर कोई बीमार है? हर कोई बीमार नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में एक कॉमन पर्सन की लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं, बर्थ से डेथ तक छोटी से बड़ी चीज़ें, अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70 तरह की डिफरेंट छोटी बड़ी बीमारियां एक कॉमन पर्सन फेस करता है। उसमें कोल्ड भी है, फीवर भी है, छोटी मोटी चोटें भी हैं, या ऐसी वैसी चीज़ें जो भी नॉर्मल लाइफ में करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। अब फीमेल्स के लिए कॉमन प्रॉब्लम
जो एक होती है हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग और पीसीओडी पीसीओएस विच इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज करेक्ट। बिकॉज ऑफ द डे रूटीन्स हो गया या किसी भी तरह की Right, अपनी आदतें हो right. गई उन चीज़ों में। सेकेंड थिंग उनको होता है डार्क पैचेस होते हैं, देन आफ्टर उनके स्किन के इश्यूज होते हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं जो हो रही हैं लोगों को। अब जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी भी फीमेल के चार्ट में आप देख लो, मार्स या राहु के साथ होगा या शनि के साथ होगा, जिसको पीसीओएस होगा, पीरियड्स रेगुलर होंगे। ठीक है, ये प्लानिटरी कंडीशन है। आप रैंडमली बोल दो, अब आज बच्चा 9 साल का है ना, आप उसको बोल दो कि उनके पेरेंट्स को कि ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, इसको बड़े होके ये चीज़ होगी, तो बोलेंगे देख लेंगे। जब देख लेंगे तब आप याद आओगे तब उनको, देखा नहीं जाता। तब याद आओगे आप जिन्होंने बोली थी ये चीज़, वैसी चीज़ पे। ठीक है, यहाँ तक कंडीशंस होती हैं कि आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें हैं, मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, कंसीविंग नहीं हो पाती, विमेन में। कंसीविंग नहीं हो पाती। सब कुछ मेडिकली ठीक है लेकिन हो नहीं पाती। Right. पेरेंटरी कंडीशंस हैं, वो जब सेट होंगे, जब ठीक होंगे, तभी वो चीज़ होगी। कुछ भी है आपके लाइफ में, आपके हेल्थ के इशू चलते जा रहे हैं, कॉमनली अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्टेबलाइज करना है, बैलेंस करना है, महामृत्युंजय मंत्र की 21 आहुतियाँ घर में साउथ ईस्ट में बैठ के डेली बेसिस पर आप 21 आहुतियों की 21 आहुतियों का हवन डालना शुरू कर दो। कैसी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके घर में ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी कंडीशन में अगर मान लो किसी की प्रॉब्लम्स हेल्थ की कंडीशन में लगातार चलती आ रही हैं, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप हल्दी देसी जो होती है, गांठ वाली हल्दी, वो येलो कपड़े में बांधो 200 ग्राम, उसको नॉर्थ ईस्ट में स्टोर कर दो, आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और एक थर्ड चीज़ सबके लिए कॉमनली, अगर हेल्थ के इशू चल रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ट्राई टू चेंज योर बेडरूम ऑन इमीडिएट इफेक्ट। जहाँ पर भी आप रहते हो, आप कमरा चेंज कर लो अपना इंस्टेंट बेसिस पर। मैं घर चेंज करने की बात नहीं कर रहा, कमरा चेंज कर लो। अगर नहीं कर सकते, एक ही कमरा है, जैसे बॉम्बे में स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, 1 रूम सेट है, आप सोने की डायरेक्शन चेंज कर लो अपनी, कम से कम। बहुत बहुत फायदा करता है। बिल्कुल करेगा। ऑल राइट सर, जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहते हो कि जो मानते भी है एस्ट्रोलॉजी में और कहीं ना कहीं एक डर भी होता है कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मेरा तो कॉमनली हर किसी से एक कॉमन मैसेज यही रहता है हमेशा कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, बिलीव कर रहे हो अगर, तो 2 ही रास्ते हैं, या तो इस साइड आ जाओ पूरे या उस साइड चले जाओ पूरे, पहली बात। और दूसरी चीज़ है, जब आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो ना, तो रेमेडीज़ हैं आपकी या बाकी चीज़ें, उसके पीछे लॉजिक डिकोड कर लो, चीज़ें समझ लो। अननेसेसरी ना तो कमेंट करने से कुछ होगा, अच्छा या बुरा, ना ही आपका किसी भी ऐसी रेमेडी से भला होगा जो आपकी कुंडली को सपोर्ट नहीं करती। डूज एंड डोंट समझो पहले कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, अपने ग्रहों के हिसाब से तो चीज़ों को ऑप्ट करो। अदरवाइज अननेसेसरी कहीं पर भी जाकर कुछ भी उठाकर ना खाने की ज़रूरत है, ना बहाने की ज़रूरत है, ना दबाने की ज़रूरत है। सर, चाइल्ड एक बहुत ही इमोशनल टर्म है जी, तो जिनको प्रॉब्लम होती है बच्चों की, उनके लिए क्या रेमेडीज आप बता सकते हैं? देखो, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की अगर मेडिकल कंडीशंस आर ओके, दोनों कंडीशंस पे स्पर्म काउंट ठीक है, एग्स ठीक हैं फीमेल्स के लिए, तो उन चीज़ों के ऊपर अगर ये चीज़ें हैं तो ये एस्ट्रोलॉजी को रेमेडीज हैं। डिवाइन ब्लॉकेजेस जो हैं आपकी, वो कर्मा की ब्लॉकेजेस हैं, उन चीज़ों को क्लियर करती हैं जी। इन दैट कंडीशन अगर मान लो कि कोई भी अगर न्यूली मैरिड कपल अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर सो रहा है तो दैट इज़ ओके, जब तक उनकी नई नई शादी है। लेकिन जब बच्चा प्लान करना है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चा कंसीव करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, नॉर्थ वेस्ट में। और कॉमन लाइफ में अगर किसी को भी दिक्कत हो रही है, योग आपकी कुंडली में चल रहे हैं उस टाइम पे, आप डेली बेसिस पर एक वाइट चूना लोग खाते हैं, पान में भी डलता है वो चीज़, तो आप वो आधे नाखून के जितना 4 चम्मच दही के साथ अगर डेली कंज्यूम करो, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो आपका ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपकी नहीं होती तो आप शिवलिंग पर जाओ, मंदिर में जाओ, जो बच्चों के टॉयज़ आते हैं ना, बच्चों के टॉयज़ जैसे न्यूड बच्चे के खिलौने होते हैं देखने में, वो आप चढ़ा के आओ वहाँ पे मंडे के दिन, तो इससे उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, मिला है कंसेप्शन लोगों होने को? के योग, हाँ मिला है, बिल्कुल मिला है। ऐसा किसी ने आपको आके बोला है? ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मैम, एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लोगों से रोज़ बात होती है। तो अभी तक जो कंसल्टेशन है 35,000 to 40,000 के आसपास का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 37 के आसपास का टोटल कंसल्टेशन अभी तक की होंगी। तो उनमें बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जी, जिन लोगों की आगे सक्सेस स्टोरीज हैं। लोग 3-3 साल से जॉबलेस थे, उनकी रेमेडीज़ के थ्रू उनकी जॉब लगी है उन चीज़ों पर। इज दिस अ परमानेंट सोल्यूशन? इज दिट अ परमानेंट रेमेडी? जो सुन रहे हैं ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि जिन पे फ़ायदा कर गया, जिन पे नहीं किया मतलब उनकी किस्मत ख़राब है। मैं नहीं, किस्मत ख़राब नहीं होती। देखो, 2 चीज़ें हैं आपके लिए, जो परमानेंट आपके पास आ गया ना,
आपकी पेनिट्री कंडीशंस आ गई, वो आपको लाइफ टाइम फेस करनी है वो चीज़। ये सिर्फ आपको रिलैक्स करेंगे। जैसे होता है आपका ऑपरेट होगा, बॉडी पे कट लगेगा, खून निकलेगा, लेकिन एनेस्थीसिया वो फील नहीं होने देगा वो कुछ टाइम के लिए। तो इट इज़ लाइक दैट कि वो 2 महीने 3 महीने की कंडीशन जो आपकी है, 6 महीने की, 1 साल की है, वो थोड़ा रिलीफ निकलेगा आपका टाइम एज़ कम्पेयर टू कॉमन पर्सन। परमानेंट के लिए तो आपको परमानेंट सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, बिकॉज एवरी ईयर ऑन बर्थडे आपका चार्ट चेंज होता है, राइट। हर साल होता है। तो हर साल आपके लिए पेरेंट खराब हो सकता है। जो आपको बहुत अच्छा बताया गया, जिसके आपको जेमस्टोन पहनाए गए, वही ग्रह खराब हो गया आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए ओके। करियर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल के बच्चों की भी लाइफ में। पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि अब मे बी बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, या पढ़ने में अच्छा हुआ करता था बट अब कुछ कर नहीं पा रहा है वो लाइफ में। तो लोग पेरेंट्स भागते हैं कि क्या किया जाए। देखो, ये दोनों चीज़ें जो है ना, आपकी एजुकेशन एंड करियर, बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। पहले एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि 12th तक बच्चा बैठ नहीं पा रहा है पढ़ने के लिए। स्कूल से उसके शिकायतें आ रही हैं, टीचर्स कंप्लेन कर रही हैं, हर पीटीएम में पेरेंट्स सुन रहे हैं। तो उनके लिए क्या रेमेडी है? देखो, प्रॉब्लम ना शुरुआत पेरेंट्स की तरफ से ही हुई है, बच्चों की डायरेक्ट नहीं हुई इस चीज़ की। बिकॉज पेरेंट्स की एक हैबिट क्या बन गई है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल दे दो, बच्चा रो रहा है कहीं बाहर, मोबाइल दे दो, फिर कुछ भी हो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो। शुरुआत तो खुद की है, वो नॉर्मल लाइफ की बात है। चलो पेरेंटल कंडीशंस पर बात करते हैं कि कंडीशंस क्या है। देखो, एजुकेशन ही लीड करता है करियर को। कर्म सब करते हैं, फल की इच्छा सब करते हैं, लेकिन कर्म किस दिशा में किया जाए वो ज़रूरी है। एजुकेशन की लाइन अगर आप सही चूज़ करोगे तभी आप करियर की लाइन सही ले पाओगे। तो ये जो आपका जो फेज़ है 11th का 12th का, उन चीज़ों के टाइम पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए एजुकेशन कौन सी सही है, एंड इफ़ दैट थिंग इज़ प्रॉमिस्ड टू द लीडिंग करियर, कि वो वहाँ जाके कनेक्ट करती है कि नहीं करती उस चीज़ पे। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी अलाइंड हैं, आप सही लाइन में हो, तो कोई भी चीज़ 10% मेहनत करके 100% रिजल्ट आपको दे सकती है। अगर ये गलत चूज़ करते हो तो वो 10 के बजाय 5% रिजल्ट देगी आपको। करेक्ट। तो ये एक वे है उसके हिसाब से। स्टडी में मन नहीं लग रहा किसी का भी, नॉर्मल कंडीशन पे आप जो हल्दी है या केसर है उसका तिलक लगाओ, ओम का उच्चारण करते हुए, सिर्फ ओम का उच्चारण करते हुए। पेरेंट्स लगा दें, मदर लगा दें, मॉर्निंग के टाइम पे केसर लगा दो, दोनों चीज़ों पे। नहीं कर सकते हो, जहाँ बच्चा सोता है तो वहाँ पर आप 5 मोर पंख लगा दो। वो तो कोई भी कर सकता है, किसी भी रिलीजन का पर्सन कर सकता है। राइट। सर, एक बिजनेसमैन के लिए एक दुकान बहुत सीक्रेट प्लेस होती है। जब उसकी दुकान नहीं चलती, उसको लगता है कि इस दुकान में कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या उसको वो दुकान ही शिफ्ट कर लेनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई रेमेडीज़ हैं जो कि ठीक कर सकते हैं वो प्रॉब्लम्स? किसी भी फिजिकल जगह की बात करें ना, जैसे किसी शॉप की बात कर लो, ऑफिस की बात कर लो, जब हम किसी 4 दीवारी के अंदर काम कर रहे हैं, वास्तु एप्लीकेबल होता है उस चीज़ के लिए। जहाँ पे दीवारें हैं वहाँ पे वास्तु होगा। अगर आपकी कुंडली ठीक चल रही है, आपके पेरेंट्स ठीक चल रहे हैं, आपका एफर्ट ठीक है, आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, स्टिल थिंग्स आर नॉट मूविंग, देन आपका वास्तु गलत है। ओके। वास्तु में क्या चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पेसिफिक कलर्स, कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। अगर वहाँ पे वो एंटी चीज़ें आती हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें आपके नुकसान में जाती हैं। जैसे अगर आपके ऑफिस में कहीं पर भी अगर नॉर्थ एरिया में येलो, गोल्डन या रेड अगर ये होगा नॉर्थ एरिया में, जिन लोगों को नहीं पता, सेंटर में खड़े हो जाओ ऑफिस के, सनराइज़ की तरफ फेस कर लो, एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड पे चले जाओ, दैट इज़ अ 0 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन। अगर वहाँ पर ये 3 कलर आ जाते हैं तो आपका कस्टमर आएगा ही नहीं। अगर येलो कलर है सिर्फ वहाँ पे या गोल्डन है, कस्टमर आएगा, इंक्वायरी करेगा, चला जाएगा। रेड है तो कस्टमर ही नहीं आएगा। तो ये कंडीशंस हैं। अगर वहाँ पे ग्रीन हो, ब्लू हो, कस्टमर अपने आप ढूंढता हुआ आएगा। तो ये इस कलर्स के पेंट करा के भी पेंट करवा सकते हो आप, एक्टिविटीज़ दे सकते हो, कुछ भी चीज़ें वैसे कर सकते हो, मतलब वैसे कलर्स रखो। हाँ बिल्कुल। तो हर एक डायरेक्शन का एक डिफरेंट सिस्टम है। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको चेंज ही करना है, सॉल्यूशंस होते हैं, बट यस अगर वास्तु बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, इन दैट कंडीशन वी रेकमेंड चेंज करना ही बेटर है। हाँ जी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रेमेडीज, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी और वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे भी फॉलो करने के बाद। वेल, आई विल सी यू until next time. This was your host Shefta Khan and you were watching Story Makers. तो दोस्तों, हर कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं लिखी होती, कुछ कहानियाँ सितारों में भी लिखी होती हैं। और आज हमारे साथ जुड़े थे मनदीप चौहान जी, जिन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, सिखाया, समझाया कि लाइफ को सही तरीके से कैसे
जिया जा सकता है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ और ये भी आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू अपनी लाइफ को सुधारें और अच्छा जीवन जिएं।